माय डियर फ्रेंड्स, हम 65th बीपीएससी के बिहार स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। उसका ये सेकेंड पार्ट होगा। वीडियो में प्रोसीड करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं जहां से भी किया तो प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो। अभी आपका टाइम से इम्पोर्टेंट कोई भी डिस्कशन नहीं है एंड अगर आपने नहीं किया है तो आई थिंक यू शुड वॉच दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। बहुत लंबे समय से मैं रिपीट कर रही हूँ इसके बेनिफिट्स को एंड होपफुली आप रिवाइज कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे एंड रिवाइज कर रहे होंगे। अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए एंड कंजर्व योर एनर्जी। अपने आप का खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल टू यू एंड कोई भी नई चीज अगर आपको पैनिक करती है तो लीव दैट। आई वुड से नई वीडियो कुछ भी इफ यू फाइंड कि नो दिस इवन माई वीडियो इज नॉट वर्थ वॉचिंग, डोंट वॉच इट बिकॉज द टाइम इज वेरी क्रूशियल टू यू एंड मैं समझ सकती हूँ आपके स्टेट ऑफ माइंड को एंड स्टेट ऑफ सिचुएशन को। सो डायरेक्टली मूविंग इन टू द डिस्कशन, द क्वेश्चन इज कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी 1931 में? हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी? तो फ्रेंड्स द आंसर इज ए फूलन प्रसाद वर्मा। इसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश नारायण, ये मैंने आपके लिए मार्क करके रखा हुआ है। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एंड राहुल संकृतरायन, ये तीन लोगों ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। सो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास फूलन प्रसाद वर्मा है, सो विल गो विथ ऑप्शन ए। आप इसको ऐसा याद करेंगे। सी फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 118, मैं इस पर थोड़ा सा 1 मिनट आपका लेना चाहूंगी कि पूछा गया है कि जब मिस्टर फागू चौहान को बिहार के गवर्नर के रूप में जो शपथ दिलाई थी तो वो पटना के चीफ जस्टिस कौन थे? वो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे जिन्होंने मिस्टर फागू चौहान को बिहार के गवर्नर के रूप में शपथ दिलाई थी? एंड यू मस्ट बी नोइंग कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जो ओथ दिलाता है वो गवर्नर दिलाते हैं। सो अगर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा एज सच, बट अगर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है कि आई थिंक मैंने क्वेश्चन उल्टा पढ़ दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट ने गवर्नर को दिलाया था, दोनों वाइस वर्सा होता है। गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को दिलाते हो शपथ और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर को दिलाते हैं। सो मिस्टर फागू चौहान की जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो उनको ओथ दिलाना था, तो कौन से चीफ जस्टिस थे, उनका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा। तो अगर देखो अभी तो हमारे बिहार के गवर्नर फागू चौहान ही है, लेकिन अगर आपको न्यूज में आप बिहार स्पेशल जब भी रिवाइज करेंगे और अगर आपको ये मिलता है कि नहीं नए कोई चीफ जस्टिस पिछले 5-6 महीने में अपॉइंट हुए हैं, पिछले 3-4-5 महीने में अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम तो आप याद रखेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि याद कर लेंगे कि उनको मिस्टर फागू चौहान ने ओथ दिया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको समझ में आ जाता है कि करंट अफेयर से भी क्या एक्सट्रैक्ट करना है, राइट? आपका जो दायरा है ना, जो ओर छोर आप बोलते हैं कि मैम करंट अफेयर्स का ओर छोर नहीं है, तो लिटरली अगर ओपन एंडेड पढ़ेंगे, खुला पढ़ेंगे तो फिर दायरा नहीं है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हद तक आपके ओर छोर तय कर देते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 119 इज फ्रॉम करंट अफेयर्स। आपको इसको बिल्कुल याद नहीं रखना है, बट ये क्वेश्चन से क्या मिलता है कि क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा है किस रिवर पे? अब ये क्वेश्चन मंडल डैम आपको पता होगा कि नॉर्थ कोयल पर है, ये रिपीट शायद नहीं हो, बट अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फाउंडेशन किया, कोई स्कीम बिहार के किसी जिले से स्टार्ट की है, या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार में जाते हैं और कोई स्लोगन देते हैं, या फिर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री है जो कि कोई बिहार में स्कीम लॉन्च करती है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो समझ में आ रहा है आपको? इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, आप याद नहीं करेंगे, बट आई होप कि आपको कंटेक्स्ट क्लियर हो रहा हो और कुछ बेनिफिट हो रहा हो आपको। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। क्वेश्चन इज अगेन कि जुलाई 2019 में बिहार का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन हुआ था मेगालिथिक साइट में। बिहार में जो मेगालिथिक साइट है उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? अब देखो फ्रेंड्स, बिहार में फर्स्ट तो बहुत चीजें होंगी, बट आपको अब
आइडिया लगना चाहिए कि 100 फर्स्ट है तो उसमें से कौन से 25 फर्स्ट होंगे जो कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको देख के जाना है, राइट। तो ये करंट अफेयर्स आपके रिवाइज नहीं होंगे, द आंसर इज बी, रिवाइज नहीं होगा, अगेन सॉरी रिपीट नहीं होगा और आपको याद नहीं करनी है, बट आपको ये देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप और छोर तय कर सकते हैं। और ये 15 अक्टूबर या 15 अक्टूबर में एग्जाम, सॉरी फ्रेंड्स, ये अक्टूबर 2019 का एग्जाम हुआ था और जुलाई 2019 का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो एग्जाम से पीछे के 5-6 महीने के करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। तो बाकी आप 1 साल का कर लीजिए, पर 5 महीने तो कंसंट्रेटेड एफर्ट होना चाहिए, उस पर आप बहुत रिवाइज कीजिए। बस आपको बोला था कि आप जो भी हाईलाइट किया है पॉइंट आप उन्हीं को देखेंगे। सपोज मुझे ये याद करना होगा तो मैं क्या करूँ, मैंने एक बार हाईलाइट कर, मैं जब इसको पलटूंगी देखूंगी, अच्छा फर्स्ट मेगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेगालिथिक साइट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा कैमूर है, इतना देख के मैं निकल जाऊंगी, इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी। सो इस तरह से आप रिवाइज करेंगे सारी चीजों को, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़े। अगेन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार में जो कृषि कुंभ मेला लगा था 2019 का, वो कहाँ लगा था। तो आप ना अगर इस तरह की कोई और भी चीज होती है, नीतीश कुमार जी बहुत सारे विजनरी स्कीम्स लेके आते रहते हैं, उनका कोई यात्रा होता है, विकास यात्रा होता है, और उसमें अगर वो कोई उसका हर उनके विकास यात्रा का एक स्पेसिफिक नाम होता है, और उसमें कोई अगर उन्होंने बड़ी प्रोजेक्ट लॉन्च की है तो उस यात्रा का नाम याद रखेंगे आप, राइट। तो इस तरह से अगर बड़ी चीजें होती हैं तो आप ध्यान में देंगे उसको कि कृषि कुंभ मेला कहाँ लगा हुआ है, राइट। अब देखिए अगेन ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि मैम आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये अगेन आप अगर बिहार स्पेशल कहीं से भी किए हो तो प्लीज डोंट वॉच दिस, अदरवाइज आप इस वीडियो को 10 मिनट दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप बिहार स्पेशल या फिर करंट अफेयर्स पे जाएंगे रिविजन करने, तो आपका रिविजन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्वेश्चन है कि नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में बिहार का स्कोर क्या है। अब ये 2019 का इंडेक्स है, आंसर देखने की जरूरत नहीं है, बट अपने को यहाँ से क्या लर्निंग मिलती है कि बहुत नीति आयोग के जो भी मतलब जो मेजर रिपोर्ट्स है, अपना ऐसा नहीं कि 200 रिपोर्ट लेके बैठ गए, जो मेजर रिपोर्ट्स है जो नीति आयोग निकाल रही है या फिर कोई और निकाल रही है, उसमें बिहार का पोजीशन देख लेंगे कि क्या रहा है और स्कोर क्या रहा है। अब क्या करेंगे कि जो मेजर रिपोर्ट्स होंगे उसका आप एक टेबल बना लेंगे, एक पेज पे लिख लेंगे आपकी किसने पब्लिश किया है, रिपोर्ट का नाम, बिहार का पोजीशन और स्कोर, और उसको सामने रखेंगे और चिपका देंगे अपने टेबल के सामने हाईलाइट करके। देखिए कैसे नहीं याद होता है, 4-5, और आपको उसको बैठ के मगअप नहीं करना कि मैं दिन भर पढ़ ही रहा हूँ, नो, आप एक बार लिख लिया, आप उसको देखते रहिए, अपने आप कंसेप्ट फिल्टर होकर आपके माइंड में सेटल होता जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। So, see friends, again the question is कि the growth rate of tertiary sector in Bihar during this year was। See friends, ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं और डाउट्स। तो सी इन क्वेश्चंस को आप ये इसका जो भी आंसर होगा ना, द आंसर इज बी, द आंसर इज बी, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रेंड कि अच्छा आपको ये देख के लगना चाहिए कि दिस इज द एरिया, ये एरिया है, टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ पूछा गया है। तो मैं अब जब इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ देख लूंगा, सेकेंडरी सेक्टर का देख लूंगा एंड टर्शियरी, तीनों का देख लूंगा इस बार का जो भी इकोनॉमिक सर्वे आया है, अब जो भी बीपीएससी पूछे, राइट। सो होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ मैसेज पहुंच रहा होगा। Again friends, the last question of that year कि the gross state domestic product of Bihar at current prices क्या था, इसको भूल जाइए। अगर आपको 66 के डिस्कशन आपने देखा होगा तो उसमें एग्जैक्टली उन्होंने पूछा था कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार का एट कांस्टेंट प्राइसेस पूछा था उन्होंने 66 में, और इस बार 65 में उन्होंने पूछा है कि जीएसडीपी ही पूछा है करेंट प्राइसेस पे। तो अब आपका काम, इसमें के आंसर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका काम ये है कि आप अब जब इकोनॉमिक सर्वे जब भी आप रिवाइज करेंगे आप दोनों देखेंगे, जीएसडीपी एट करेंट प्राइस भी देखेंगे
एंड जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी देखेंगे। सो इस तरह से आप जब दिस इज द वे ऑफ एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्या एक्सट्रैक्ट करना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो उम्मीद करते हूँ कि इस 11 मिनट के वीडियो के थ्रू जब आप होकर गुजरेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ज़्यादा फोकस्ड होगा, ज़्यादा शार्पेंड होगा। इंपॉर्टेंट एरियाज को आप स्विफ्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और बस रिवाइज करते रहिए। जो भी आप सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए। और अगेन जो कोई भी वीडियो आपके टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जिस वैसा मैंने बताया, आप हाईलाइट लाइन मान लो इसमें जो भी लिखा हो, इसमें मेरे लिए अगर 4 ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है तो ये एक बार पढ़ा तो ये लिख दिया। कंटेक्स्ट आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार तो आप पूरा कंटेक्स्ट पढ़ लेंगे कि ये कहानी माइंड में बैठ जाए। फिर जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो सिर्फ इन्हीं लाइंस को पढ़ेंगे और लेफ्ट राइट थोड़ा देख लेंगे। 13-14 मैक्सिमम रिवीजन करना है फ्रेंड्स, करते रहना है और हारना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, राइट। सो माई बेस्ट विशेस आर विथ यू, ऑल द वेरी बेस्ट।